आप लोगों ने बचपन में आ ई पढ़े होंगे। का खा गा घा कहाँ से शुरुआत होती है पढ़ाई की? कहाँ से शुरुआत होती है? बोलना तो भले सीख जाते हो, बोलना आपको आ जाता है, खाना दे दो, ये रख दो, वो उठा दो, ये चाहिए वो चाहिए। बातचीत करना तो आप 2 साल में ही सीख जाते हो, क्योंकि वो आपको मिल जाता है घर वालों से और वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है भाषा। लेकिन पढ़ना नहीं आया अभी। पढ़ना कब सीखते हो? जब किताब में आ लिखते हो, आ लिखते हो, ई लिखते हो, का खा गा घा लिखते हो, तब आप लिखना पढ़ना सीख पाते हैं। उसके पहले आप बोल तो सकते थे मगर पढ़ नहीं सकते थे। तो आपने बचपन में का खा गा घा पढ़ा होगा और आ ई पढ़ा होगा, है ना? कितने स्वर होते हैं? 32 स्वर होते हैं। अच्छा, और व्यंजन कितने होते हैं? वैसे 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? पढ़ा है मगर याद नहीं है। यानी आगे बढ़ने के बाद आगे आगे पाठ। अरे जोर से बोलो ना, पीछे पीछे सपाट। 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब होता है जो स्वयमेव निकलते हैं, निकालना नहीं पड़ता है। स्वर का मतलब होता है कहीं आपको कुछ हुआ, आ निकल गया, आ बड़ा आ गया, ई सुई लगी, ई करते हो नहीं करते हो? ओह, यानी इसमें आपको निकालना नहीं पड़ा, अपने आप निकल गया। इसको कहते हैं स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? अब दोबारा आपकी क्लास ले रही हूँ, दोबारा आपकी पढ़ाई करवा रही हूँ। आपकी अब आप पढ़ाई अगले जन्म में शुरू होती है, इसके पहले मैंने अभी शुरू कर दी आपकी पढ़ाई। ठीक बात है। अब कौन पढ़ेगा का खा गा घा? अब तो उससे आगे पहुँच गए आप। अब तो जब अगला जन्म होगा फिर बच्चे बनोगे, फिर आ ई पढ़ोगे, फिर का खा गा घा पढ़ोगे। मैंने अभी फिर से शुरू कर दिया ताकि आप भूलो ना। तो स्वर, स्वर का मतलब जिसमें मेहनत ना लगे, प्रयास ना करना पड़े और निकल जाए, उसका मतलब है स्वर। तो केवल मनुष्यों के पास ही स्वर है क्या? और किसी के पास नहीं है? स्वर का मतलब एक आवाज। स्वर का मतलब एक आवाज। ट्रेन चलती है, कैसी आवाज आती है? इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। ऊ तो स्वर है और झा व्यंजन। जो आपने कहा छुक 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 छुक, ऐसी चलती है ना ट्रेन, तो उसमें छू आ गया तो छू तो स्वर हो गया, जो छा है वो स्वर हो गया, और ऊस में जो लगा है वो स्वर हो गया, वो व्यंजन। छा और का, छुक छुक छुक, ऐसी आवाज आती है ना। अब ट्रेन के पास मुंह तो है नहीं है, फिर कैसे बोल रही है? तो आवाज जो है वो पुद्गल का गुण है। आवाज क्या है? पुद्गल का गुण है। हमारे आत्मा के साथ पुद्गल लगा हुआ है, इसलिए हमारे अंदर से भी आवाज आती है। उसमें से आवाज अपने आप निकलती है और हम आवाज निकालते हैं तब निकलती है। बिना मुंह खोले आ नहीं निकल सकता है, बिना मुंह खोले ई नहीं निकल सकता है। कहीं ना कहीं हालांकि प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कहीं से कोई सुई चुभी तो मुंह अपने आप खुल गया।
ऐसे हुआ ना, और मुंह खुल गया और स्वर निकल गया। अब आपके यहाँ बर्तन होंगे, है ना, कटोरी गिरी, आवाज आई, कैसी आवाज आई? छनकार। क्या है? छना ना 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 ना, ऐसे बजाती ना कि बर्तन से बर्तन टकराया, आवाज आई। सिक्के को गिराओ एक दूसरे के ऊपर, खन कहते हैं सिक्कों की खनखनाहट। आप लोग कहते हो ना सिक्कों की खनखनाहट, यानी सिक्कों में से खा और ना का व्यंजन निकलता है और आ उसका स्वर है। जब किताब रखी है और हवा जोर से चले तो किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं, आवाज आती है, फड़ 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 फड़, आवाज आती कि नहीं आती है? जब पहाड़ों पे कभी आपने हवा सुनी हो, मैंने सुनी है, दो पहाड़ के बीच में बहुत सारा गैप होता है, एक पहाड़ वहाँ है, एक पहाड़ वहाँ है। कभी समय शिखरजी में हवा के समय आप गए हों तो साएं 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आती है हवा की भी, तो हवा में भी आवाज़ है। आपकी चूड़ियाँ हाथों में पहनते हो, चूड़ियों में आवाज़ है कि नहीं है? कौन सी आवाज़ है? वही स्वर और व्यंजन। जो ये शब्द क्या है? पुद्गल के गुण हैं। किसके गुण हैं? पुद्गल के, आत्मा के नहीं है। लेकिन इस समय आत्मा पुद्गल के साथ है। किसके साथ है? पुद्गल के साथ है। तो इसीलिए इसमें से भी ये गुण प्राप्त होता है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया क्या करती है? बोलिए ना, बोल के बताओ ना, चिड़िया क्या करती है? ची 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 करती है। और कुत्ता भौं भौं करता है। वाह, आपको सब पता है। अब भौं भौं में स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, दोनों ही आ गए, है ना। तो स्वर और व्यंजन ये पुद्गल के गुण हैं। और जब आत्मा पुद्गल के साथ है तो ये बोलती भी है। बोलती है तो कैसे बोलती है? स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो स्वर और व्यंजन हैं अकेले हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में भी होते हैं? थोड़ा सोचो। होते हैं? तो क्या कहते हो अंग्रेजी में? वॉवल्स। और व्यंजन को क्या बोलते हो? इंग्लिश मीडियम, फिर भी भूल गए। हाँ, अब आप जानो क्या बोलते हो। मैंने तो हिंदी ज़्यादा पढ़ी है, इंग्लिश कम पढ़ी है। अपन तो हिंदी वाले हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी वाले हैं। तो अंग्रेजी में भी होते, कन्नड़ में होते कि नहीं होते? मराठी में होते कि नहीं होते? अरे बोलिए ना। उड़ीसा में होते कि नहीं होते? आप कोई भी वर्ड्स बोलो, कोई भी भाषा कोई भी हो सकती है। अब इंग्लिश में ए कहोगे, हिंदी में आ कहोगे, तो ए भी तो स्वर है ना। आ ई ई ओ ओ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ अम आहा। इसमें ए ही आया ना। आपने ए लिखा तो ए में स्वर आया कि नहीं आया? आया ना। तो ए क्या हो गया? स्वर हो गया। अब इंग्लिश में का है, के, आप उसको के बोलते, तो का और ए या ई लगा दो तो के, तो स्वर भी हो गया इसमें और व्यंजन भी हो गया। चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे बिहारी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे राजस्थान की मारवाड़ी हो, और चाहे एमपी की बुंदेलखंडी हो, और चाहे हरियाणा की हरियाणवी हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी कुछ भी हो, उसमें स्वर और व्यंजन अवश्य ही होते हैं। ठीक है, फाइनल समझ गए? इतना आगे बढ़ूं? ठीक है। अब मैंने आज ये बताए क्यों? अब आप कहोगे माता जी आपको तो धर्म की बात बतानी चाहिए, अब आप हमें तो क्या आ आई पढ़ाने बैठ गई, क्या काखा काखा पढ़ाने बैठ गई? अरे हाँ, वहीं से धर्म में आ रही हूँ।
आज वही बात बताने वाली कि यहाँ से धर्म कैसे होता है, या इनकी बात मैंने क्यों बताई है, मैंने आज काखा गाघा क्यों पढ़ाया, आपको क्यों बताया है, उसके अब कंक्लूजन निकालती हूँ। जो आत्मा की शक्तियों की चर्चा चल रही है कि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। कितनी शक्तियाँ हैं? अनंत शक्तियाँ हैं। 64 रिद्धि ये भी शक्ति है। 64 रिद्धियाँ नाम तो सुने होंगे ना, हैं? 64 रिद्धि के नाम सुने नहीं सुने? सुने हैं। तो 64 रिद्धि में जो एक अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के वर्णन चल रहा है, उसमें 8 अंग बताए हैं। भौम, स्वर, लक्षण, व्यंजन, अंग, तिल, ये सारे जिनके माध्यम से भविष्य का ज्ञान हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। आपको अपने एक पल आगे का पता है क्या? आपको अपने आगे एक समय के आगे का पता है क्या? आप अभी यहाँ बैठे हो तो इसके बाद आप कहाँ जाओगे, क्या होगा, क्या मूड बनेगा, आप कितनी भी प्लानिंग बना के आए हो, कितनी भी प्लानिंग करके आए हो, जरूरी है कि आपकी प्लानिंग पूरी होगी? ये गारंटी है क्या आपकी? आप प्लानिंग कितनी बना लो, लेकिन जो होना है वो होना है। तो भविष्य का ज्ञान आपको नहीं है, क्योंकि भविष्य में जो होना है, अभी वर्तमान समय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो है, मगर अभी ना तो निमित्त ज्ञान है, ना अवधि ज्ञान है, दूसरे के मन को बात के जानने वाला ना मन पर्याय ज्ञान है, और ना केवल ज्ञान है। अभी केवल मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, 2 ज्ञान है बस। इससे आप भविष्य को नहीं जान सकते हैं। आप भविष्य तो क्या, एक पल के आगे की भी नहीं पता है। अब किसी को पता है क्या कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? कितनी घोषणाएं कर दो, कितनी घोषणाएं कर दो, गारंटी है कि आएगा और गारंटी है कि नहीं आएगा? नहीं पता। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। यह आपके पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। जो सही शक्ति है वो तो तभी प्राप्त होगी जब कर्म का क्षय होगा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा, फिर जो आत्मा की शक्तियां और रिद्धि सिद्धियां प्रकट होंगी वो ही सच्चा वर्णन कर सकती हैं। अन्य दूसरा कोई संसार में नहीं कर सकता है। हाँ, अनुभवी ज्ञान होता है, भाई पूरब की हवा चल रही है तो ऐसा होगा, पश्चिम की हवा चल रही है तो अनुभवी ज्ञान अलग बात है, मशीन का ज्ञान अलग बात है। लेकिन वर्तमान समय में मशीनों ने बड़ा डेरा डाला है अपने ऊपर। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने सारे लोगों में से एक की आवाज दूसरे से नहीं मिलती है। एक शहर में जितने लोग हैं, उन पूरे शहर वालों की आवाज, एक की आवाज दूसरे से नहीं मिलती है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? किसी की मोटी है, किसी की पतली है, किसी की हल्की है, किसी की भारी है, किसी की तीखी है, किसी की चटपटी है, कोई जल्दी बोलता है, कोई धीमे बोलता है। आवाज में इतना ज्यादा फर्क, जबकि आवाज तो आवाज है ना, आवाज तो आवाज है। किसी की गधे जैसी आवाज, किसी की चिड़िया जैसी आवाज, किसी की, आप समझ जाओ कि किसकी आवाज कैसी है। हाँ, जितने ये पशु पक्षियों की आवाजें हैं ना, ऐसे ही सुर सबके गले में बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग तरीके से निकल। किसी की कोयल की तरह, कहते हैं ना इसकी आवाज तो कोयल की तरह है, और कोई क्या कहते हैं, अरे ये तो कौवा जैसे बोलता है, जब देखो तब काँव काँव करता रहता है। कितनी कर्कशी आवाज है तेरी, कहते हो कि नहीं कहते? अच्छा बताइए, ये आपके बोलचाल की भाषा में ये सब बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? आती है ना। तो इसका मतलब यदि मैंने गधा कह दिया तो गलत कहा क्या? जब कोयल की हो सकती है, कौवे की हो सकती है, तो गधे की क्यों नहीं हो सकती है? घोड़े की क्यों नहीं हो सकती है? कुत्ते की क्यों नहीं हो सकती है?
भाई कोयल और कौआ दोनों पक्षी है ना, हैं तो तिर्यंच गति के जीव। जब दो की तरह हो सकती है तो औरों की तरह भी हो सकती है। सबकी आवाज अलग अलग है, और वो आवाज कोई दूर से सुन ले, रिद्धिधारी मुनि, कोई व्यक्ति वहां चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज रिद्धिधारी मुनि ने यहां सुनी है, उसके भविष्य को बता सकते कि यह व्यक्ति कैसा है। एक बार हम शिखरजी में थे, अब रिद्धिधारी मुनि तो नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से कहीं कहीं ये ज्ञान अभी भी बचा हुआ है। तो एक व्यक्ति आए, तो वो मेरे से बात करी, उन्होंने बात करने के बाद बोले मैं आवाज़ सुन के बता देता हूँ कि किसका स्वभाव कैसा है, किसके परिवार के लोग बीमार हैं, किसके परिवार के लोग स्वस्थ हैं, किसके परिवार के लोगों में आपस में मेलजोल है, किसके परिवार में आपस में कलेश है, मैं आवाज़ सुन के बता सकता हूँ। मैंने कहा गजब, अच्छा ज्ञान है आपका। तो मैंने एक दो व्यक्ति को बुलाया जिनको मैं जानती थी और उनके परिवार को भी जानती थी। उसने बहुत सारी बातें बताई, बिल्कुल सही बताई। बोले इसकी पत्नी बीमार है और इसने ही अपनी पत्नी को बीमार किया है, उसकी आवाज़ सुन के बता दिया। बोले कलेशी आदमी है ये, बहुत कलेश करता ये, और इसी कारण इसकी पत्नी बीमार है, इसके कारण से। और वास्तव में उसकी पत्नी बीमार थी, और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बीमार थी। ऐसे ही उसने एक दो तीन जनों को मैंने अपने सामने प्रैक्टिकल करवाया, वास्तव में वो ऐसे ही था। यानी तब मुझे लगा भाई रिद्धिधारी मुनि जब बता सकते हैं, जब ये जो सामान्य सा आदमी जब इतनी बातें सही बता रहा है, तो रिद्धिधारी मुनि को और कितना नहीं पता होगा, और कितना ज्ञान नहीं होगा रिद्धिधारी मुनि को। और वो रिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? वो रिद्धियां प्राप्त होती हैं दीक्षा लेने के बाद त्याग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से। कैसे प्राप्त होती है? त्याग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से। जब कर्मों का क्षय होता है, कर्म खिरने लगते हैं, ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षयोपशम होता है। कोई रिद्धि मति ज्ञान के क्षय से होती है, कोई रिद्धि श्रुत ज्ञान के क्षय से होती है। तो उसके बाद फिर रिद्धियां जो होती हैं, तो इस तरह से फिर ये स्वर निमित्त रिद्धि, इसका नाम है स्वर निमित्त रिद्धि। अभी उसने शब्द नहीं सुना है, अभी रिद्धिधारी मुनि ने शब्द नहीं सुना है, केवल स्वर सुना है। क्या सुना है? केवल स्वर सुना है, स्वर सुन के बता दिया। और ऐसे मुनिराज भी होते हैं जो व्यंजन सुन के बता देते हैं। किसी से बातचीत करी, उसमें जो व्यंजन आए उससे बता देते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। बोलिए आप जानना चाहते हैं अपना भविष्य? अरे बोलिए ना, जानना चाहते हैं? कहना रहने दो, बस काम कैसे कर रहे हैं हमें पता है, हमारा भविष्य क्या है। ना ढंग से पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना साधना करते हैं, ना त्याग करते हैं, ना स्वाध्याय करते, तो पता है भविष्य क्या होना है? अंदाज तो लगा ही सकते हो ना, अनुभव तो हो ही सकता है ना, कहना पता है क्या है। स्पष्ट क्लियर नहीं है, मगर समझ में तो आ रहा है। एक दूसरे को बोलते रहते, अरे कर ले कुछ धर्म कर्म। बच्चों को माँ कहती कि नहीं कहती, अरे मंदिर चला जाया कर, थोड़ी भगवान के दर्शन पूजा पाठ कर लिया कर, ऐसे ही पाप में पड़ा रहेगा क्या? आपस में एक दूसरे तो कहते कि नहीं कहते। एक व्यक्ति था, उनके परिवार में सारे लोग सोते थे। एक दिन अचानक किसी मुनिराज के पास गया, चर्चा हुई, मंदिर जाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठ जाता, नहा धो के मंदिर जाता, अभिषेक करता, पूजा पाठ करता। बाकी लोग नहीं जाते थे घर के, वहां से लौट के आता, अरे पापियों उठो। क्या कहता था? अरे पापियों उठो, सुबह हो गई, जरा मंदिर चले जाया करो। पहले वो खुद नहीं जाता था, तब पापी नहीं था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, संसार क्या है, ध्यान क्या है,
कुछ ध्यान क्या है अब उसे पता चल गया, अब उसने करना शुरू कर दिया है। तो रिद्धिधारी मुनिराज को स्वर और व्यंजन सुनकर मालूम हो जाता है कि किसका भविष्य क्या है। बाहुबली की तपस्या पर सुनाऊं या आपकी समस्या पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? भगवान के मुनिराजों की रिद्धि पर सुनाऊं या आपकी समृद्धि पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? राम के आदर्श पर सुनाऊं या भगवान के दर्श पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आपका सुनने का जो एक क्वालिटी है बड़ी अच्छी है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस ऐसे ही सुनते रहें, सुनने से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। सुनने से तो लोग भटक भी जाते हैं और सुनने से लोग सुधर भी जाते हैं। कोई बुरी बात की तरफ समझाएगा तो तुम उधर चले जाओगे, और कोई अच्छी बात की तरफ समझाएगा तो तुम रास्ते पर आ जाओगे। इसका मतलब सुनना एक क्वालिटी है, और जिसे सुनना आ गया वो सुधर गया, और जिसे सुनना नहीं आया, समझना नहीं आया, वो कहीं भी बह जाएगा। तो आपके अंदर एक क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी कि आप सुनना जानते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? थाकरडा। अच्छा, एक बताओ, अभी मुझे रिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। एक बताओ। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में थाकरडा का। बड़ा ही महत्व है। अब टीवी में से निकाल लेना। कोडन। बच्चों में करने में डन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आने वालों में खोडन का। बड़ा ही महत्व है। खंडवा। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। 5वां। रुपयों में सवा का, रुपयों में सवा का, और आटे में रवा का, और आने वालों में 5वां का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आसाम। सुबह के बाद शाम का, व्यापारियों में दाम का, और आने वालों में आशाम का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। कोछोर। अच्छा। नेता के दौर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में कोछोर का। बड़ा ही महत्व है। मणिपुर। अच्छा। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में मणिपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुरादाबाद से भी आए हैं। अच्छा, अंकिता जी बैठी है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का। मुरादाबाद। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। प्रतिमा का कैसा दर्शन होता है वो भजनों के माध्यम से कुछ 4 लाइनें मैं फिर बोलूंगा, फिर उसके बाद अपनी बात का। मन हर तेरी मूर्तियां, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। ओ
हर तेरी मूर्तियाँ, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। ओ प्यारा प्यारा सिंहासन अति भारा भारा, ओ प्यारा प्यारा सिंहासन अति भारा। नानी रखती नहीं नानी रखती, चित लल चाया चाया, तेरा दर्श पाया। ओ मन हर तेरी मूर्तियाँ, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। मन में भाव आता है, वो भाव इस भजन में भरे हैं। कैसी प्रतिमा, कैसा सिंहासन, कैसे पद्मासन विराजमान, कैसे प्रभु की भक्ति से भव के दुख मिटाने के लिए हम यहाँ आते हैं। ये सारा वर्णन इस कवि ने इस भजन में ऐसा शानदार भजन किया, तैयार किया है, जिससे हाँ ये पूरा का पूरा वैसे इसी वेदी पर, इसी मंदिर पर सूट होता है। मैं माता जी के चरणों में वंदन करते हुए, माता जी मैं तो अब कह मुझे तो भी आप यही शरण दे दो इसी स्थान पे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बार बार आने की इच्छा होती है, कभी साल में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में। लॉकडाउन से तो आना नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी पहले मैं आके गया था। 15 सितंबर को बेटे का बर्थडे था, अभी 15 जुलाई को, और अभी आज पोते का 8वां जन्मदिन, 8 वर्ष पूरे हो गए। 9वां वर्ष था। इसकी बहुत इच्छा थी कि दादा मुझे अभिषेक करने, दादा मुझे अभिषेक करने। तो मैंने कहा बेटा तेरे को मुनीश्वरनाथ बाबा के अभिषेक, प्रथम अभिषेक, जिसको हमने संयम वर्धन दिवस, अब ये संयम के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। 8 साल के बाद अभी इसको अभिषेक करने का अधिकार भी हमारे जैन शास्त्रों ने दिया है। तो संयम वर्धन दिवस के रूप में हमने इसका जन्मदिन मनाने का तय किया, और आज पूरा परिवार हमारा इसके साथ अध्ययन, मास्टर अध्ययन के साथ हम यहाँ पर आए हैं। और माता जी के दर्शन करके भी हम कृतकृत हुए। मुनीश्वरनाथ भगवान के तो कहना ही क्या, वहाँ से तो इच्छा ही नहीं होती है हिलने की, लेकिन अब संसार में तो भी है ही, सांसारिक जीव हैं। अध्ययन इधर आओ। तो माता जी का आशीर्वाद बना रहे, मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा सदैव हम पर है, और हम उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर उपस्थित हुए, और माता जी की प्रेरणा से हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहे, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, यही मंगल भावना भाते हैं। और माता जी के लिए अध्ययन भी कुछ बोलेगा। वंदानी माता जी, कलश करके बहुत अच्छा लगा मेरे जन्मदिन पर। आप शांतिसागर महाराज की जो, वीर सागर महाराज की जो, समस्त आचार्य उपाध्याय सब साधु की जय हो। और स्वस्ति भूषण पहली बार जहाजपुर आया हूँ। मेरे परिवार वाले सब कहते थे कि जहाजपुर का दर्शन करो, जहाजपुर का दर्शन करो, लेकिन बाकी मैंने लिखा था, आज लिखा है, तो मुझे खुशी हुई। मैं चाहता, मैं अभिषेक करने की भावना से यहाँ आया था, और माता जी बाहर दूंगा ये भावना लेकर मैं आया था। और मुझे दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा का कहना क्या अतिशय है, अतिशय अतिशय क्या बोलूँगे। और जो यहाँ पर मैंने व्यवस्था देखी, और जो अभी मूर्ति की प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी इनका प्रोग्रेस हो, और माता जी का जो 10 बीघा का ज़मीन है वो 100 बीघा ज़मीन हो, और इस क्षेत्र का पूरा विकास हो, और इसमें पाठशालाएँ, कॉलेज, स्कूल सब बने। तो क्योंकि उनकी भावना है, मनुष्य का प्रभावना है, तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो जनहित के लिए भी हो और अपने कल्याण के लिए भी हो, दोनों का कल्याण हो। बोले स्वस्ति भावना की जय, स्वस्ति माता जी की जय हो। इसके लिए भी मुझे विचार करना पड़ रहा है, लेकिन भैया ने भाव दिए हैं। मैं पांडिचेरी से 7 तारीख को रवाना होकर 24 तीर्थंकर भगवान की जन्म स्थलियों की यात्रा दर्शन करने के भावों को लेकर 28 जनों का संगम, वहाँ से पांडिचेरी से दिल्ली होते हुए सभी क्षेत्र में जन्म स्थलियाँ करते हुए समेत शिखर जी के भाव बने। फिर वहाँ भगवान के निर्वाण भूमि की वंदना करते हुए जब हम पांडिचेरी जाने का प्रोग्राम बना, तो एक मन में भाव आया कि पहले घर चल के आए। तो यहाँ घर आने पे भाई साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई टिकट मत बनवाना, 2 दिन बाद के बनवाना। तो
मैंने पूछने से बताया कि इन्होंने जहाजपुर जाने के भाव हैं अध्ययन के साथ। तो ऐसा सौभाग्य मुझे कहाँ से कहाँ लेते हुए पांडिचेरी आपके चरणों में आपकी दर्शनों के लिए यहाँ खींच लाया। जहाजपुर में पहले 8-10 साल पहले जब भगवान वहाँ विराजमान थे वेदी पे, तब आया था और आपके दर्शन हुए थे। उसके बाद आज इस भव्यता को देखते हुए, इस भव्यता में भी भव्यता को देखते हुए मैं इतने क्षेत्रों के दर्शन करने आया, लेकिन जो भाव विभोर मैं यहाँ हुआ हूँ, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मेरी सारी यात्रा आज सफल हुई है। यहाँ का जो माता जी के मार्गदर्शन में जो नक्शा और मैपिंग हुई है, मैं कई क्षेत्रों में करीब काफी क्षेत्रों के दर्शन कर चुका हूँ, अतिशय क्षेत्रों सिद्ध क्षेत्रों के, जो यहाँ के भाव और जो यहाँ की मैपिंग और जो यहाँ की ये रूपरेखा बनी है ऐसी है कि ऐसा न तो भी ऐसा कोई क्षेत्र मेरे को दिमाग में आ रहा है कि इतना सुंदर, इतनी व्यवस्था से जहाज के ऊपर मंदिर जी और मंदिर जी में भगवान विराजमान है। ऐसे भावों के साथ मैं वंदना करते हुए फिर बार बार यहाँ आने की प्रार्थना करता हूँ और भगवान से करता हूँ कि पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन। 2.5 साल और अभी में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन देखे हैं, लेकिन इतना फास्ट ग्रोथ कहीं पे देखने को मिली है तो वो यहीं पे मिली है। यहाँ के मंदिर जी और भगवान जी की जो अलौकिकता है वो व्याख्यान ही नहीं कर सकते। उतना अट्रैक्शन है। जहाँ हम पहली बार दर्शन करने आए थे तो भगवान जी यहीं विराजमान थे, तो उसी टाइम सोच लिया था कि अभी 2 घंटे के लिए आए हैं, अगली बार पूरा 1 दिन रुक के जाएंगे। और अभी आज फिर भाव बने थे कि अगली बार बहुत जल्दी ही पूरे परिवार के साथ एक बार फिर आएंगे और निरंतर कोशिश रहेगी कि हर समय अंतराल के बाद आते रहें। चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्र छाया में पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितंबर से 19 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा और इस पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में सही मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग और उसके बाद में अभिषेक शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण साधना और इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है। इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य
बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।